वेट 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 रुकिए रुकिए रुकिए, स्टॉप स्क्रॉलिंग। कोई आपका फोन देख रहा है? जी हाँ, अभी इसी वक्त। हाँ, हो सकता है कि इस वीडियो को देखते हुए कोई आपकी सेल्फी भी ले रहा हो या आपकी चैट पढ़ रहा हो। आपको लगता है ना कि आपका फोन सिर्फ आपका है? अगर हाँ, तो जरा इस टेस्ट को ट्राई कीजिएगा, बट वीडियो को एंड तक देखने के बाद। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 10 रुपए में आपकी पूरी पहचान किसी अनजान व्यक्ति के हाथ में जा सकती है? आपकी जन्म तिथि, आपका फोन नंबर, बैंक डिटेल्स, व्हाट्सएप मैसेज, लोकेशन हिस्ट्री, ये सब कुछ खरीदा और बेचा जा सकता है। आपके फोन पर रोज जो भी एड्स आते हैं वो सिर्फ एक संयोग नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि आपका डेटा लगातार किसी न किसी के पास जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आपकी जानकारी आखिर चोरी कैसे होती है, इसे कौन बेचता है और इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो आइए जानते हैं कि कैसे आपकी पर्सनल जानकारी आपकी परमिशन के बिना किसी अननोन व्यक्ति को बेच दी जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। नंबर 1, फ्री एप्स और वेबसाइट्स। आखिर फ्री का असली मतलब होता क्या है? गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर 60% से ज्यादा फ्री एप्स जिन्हें आप डाउनलोड कर लेते हैं विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, ये सारे एप्स आपकी जानकारी को इकट्ठा करके बेच देते हैं किसी अननोन पर्सन को। जब आप अलाउ एक्सेस पर क्लिक करते हैं, किसी भी ऐप को इंस्टॉल करने के बाद जब आप अलाउ पर क्लिक कर देते हैं, तो ये एप्स आपकी फोन बुक, फोटो, माइक्रोफोन, कैमरा और लोकेशन तक एक्सेस कर लेते हैं। कुछ एप्स तो आपकी चैट और कीबोर्ड टाइपिंग भी रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हाल ही में टिकटॉक पर आरोप लगा कि वो बिना किसी परमिशन के यूजर्स की जानकारी चाइना में भेज रही थी और इसीलिए टिकटॉक को बैन किया गया। नंबर 2, सोशल मीडिया। आप खुद ही अपनी प्राइवेसी बेच रहे हैं, तो आइए जानते हैं कैसे। फेसबुक और इंस्टाग्राम आपके द्वारा लाइक किए गए पोस्ट, कमेंट्स और यहाँ तक कि आपके रुके हुए वीडियोस भी ट्रैक करते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर आपके इंटरेस्ट और बिहेवियर को एनालाइज करके एड कंपनियों को बेचते हैं और फिर एड कंपनियां आपको वही एड्स किसी भी एप्लीकेशन पे शो करती है जो आपने सर्च किया होता है। जब आप किसी पोस्ट पर लाइक करते हैं तो वो एआई एल्गोरिदम आपकी पसंद नापसंद को स्टोर करता है। आपकी लोकेशन हिस्ट्री और एक्टिविटीज को ट्रैक करके कंपनियां आपको टारगेटेड एड दिखाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, फेसबुक को 2019 में 50 मिलियन यूजर्स का डेटा चोरी करने के लिए $5 बिलियन का जुर्माना देना पड़ा था। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी शॉपिंग ऐप में जाके किसी भी ब्रांड के शूज को सर्च करते हैं, तो उसके बाद जब आप फेसबुक और इंस्टाग्राम स्क्रॉल करेंगे तो आपको शूज से रिलेटेड एड्स दिखाए जाएंगे। तो ये आपको ये समझने में मदद करेगा कि कैसे जो अलग अलग कंपनीज हैं ये आपकी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे को सेल कर देती है, वो भी कुछ सेकंड्स के अंदर। नंबर 3, पब्लिक वाईफाई, हैकर्स का फ्री पास। MITM, मैन इन दी मिडल अटैक। एक हैकर आपके डिवाइस और नेटवर्क के बीच आ जाता है और आपकी हर एक्टिविटी को ट्रैक करता है। फेक वाईफाई नेटवर्क्स, कई बार हैकर्स नकली वाईफाई नेटवर्क बनाते हैं जो असली जैसा दिखता है, लेकिन जब आप इससे कनेक्ट होते हैं तो आपका डेटा चोरी हो जाता है। कमेंट में बताइएगा कि क्या कभी आपने भी फ्री नेट चलाने के लालच में पब्लिक वाईफाई का यूज किया है। लास वेगस एयरपोर्ट में एक व्यक्ति का पेपल अकाउंट पब्लिक वाईफाई के जरिए हैक हो गया था। नंबर 4, फिशिंग स्कैम्स, नकली ईमेल और वेबसाइट से जालसाजी। क्या आप जानते हैं कि हर दिन लगभग 3.4 बिलियन फिशिंग ईमेल्स यूजर्स को भेजे जाते हैं? आपको एक फर्जी बैंक, गूगल या पेटीएम जैसी वेबसाइट्स का लिंक भेजा जाता है। आप जैसे ही अपने यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं, वो डेटा हैकर्स के पास चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, 2022 में एक भारतीय बिजनेसमैन ने फिशिंग अटैक में ₹15 लाख गवा दिए थे और वो भी सिर्फ एक अननोन लिंक पे क्लिक करके। नंबर 5, डेटा ब्रीच और डार्क वेब। क्या जानते हैं डार्क वेब पर 500 मिलियन ईमेल और पासवर्ड हर दिन बिक रहे हैं। जब किसी कंपनी का डेटा ब्रीच होता है तो हैकर्स उसे डार्क वेब पर डाल देते हैं। आपका डेटा लीक करके, हैक करके उसे डार्क वेब पर डाल दिया जाता है और वहां से साइबर क्रिमिनल्स आपकी जानकारी खरीद कर इसका गलत इस्तेमाल अपने अपने तरीके से करते हैं और आप साइबर क्राइम का शिकार हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, याहू का 2016 में सबसे बड़ा डेटा ब्रीच हुआ था जिसमें 3 अरब यूजर्स की जानकारी लीक होने का अनुमान है। तो अब बात करते हैं अपनी पर्सनल जानकारी को आप कैसे बचा सकते हैं। नंबर 1, हर ऐप को एक्सेस परमिशन देने से पहले जांचें। जब भी आप किसी ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल करने के बाद अलाउ पे क्लिक करने से पहले नोटिफिकेशन को रीड करना ना भूलें कि आखिर आपसे वो किस चीज के लिए एक्सेस मांग रहा है। नंबर 2, हमेशा मजबूत पासवर्ड बनाएं। जब भी आप पासवर्ड क्रिएट करें तो पासवर्ड में
कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल सिंबल्स लाइक @ हैशटैग का इस्तेमाल करना ना भूलें। कभी भी अपने नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ से रिलेट करते हुए कोई भी पासवर्ड ना बनाएं, क्योंकि ऐसे पासवर्ड को क्रैक करना इजी होता है। नंबर 3, पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करते समय VPN का उपयोग करें। किसी भी अनजान लिंक या ईमेल पर क्लिक करने से पहले एक बार जरूर सोचें। सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर करने से बचें। हो सके तो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले अपनी प्रोफाइल पे प्राइवेसी वाले ऑप्शन का यूज करें। अगर वो ऑप्शन दिया गया है तो उसको कुछ सोच के ही दिया गया होगा। कभी भी अपनी इंफॉर्मेशन को पब्लिक करने से पहले ये जरूर जान लें कि क्या वो इंफॉर्मेशन का गलत तरीके से यूज इन फ्यूचर हो सकता है। अगर हाँ तो उसे प्राइवेट ही रखें। आपकी जानकारी कितनी कीमती है ये आपको तब पता चलेगा जब उसे कोई चुरा लेगा। अब आपको पता चल गया होगा कि आपकी जानकारी कितनी आसानी से बेची जा रही है और आपको इसका पता भी नहीं है। अब बात करते हैं कि कैसे जानें कि आपका डेटा ट्रैक हो रहा है। क्या आपको कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज के बारे में बात की और थोड़ी देर में उसी चीज का ऐड आपको दिखने लगा? अगर हाँ तो बधाई हो, आपका फोन आपकी बातें सुन रहा है। जी हाँ, आपको हंसी आ रही होगी बट ये सच है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। आपके डेटा ट्रैक होने के 6 बड़े वार्निंग साइंस हैं जिनसे आपको पता चल सकता है कि कोई आपकी हर एक्टिविटी को देख रहा है। नंबर 1, अचानक से आपको टारगेटेड एड्स दिखने लगे। अगर आप किसी चीज के बारे में बात करते हैं या सर्च करते हैं और तुरंत आपको उस चीज के एड्स दिखने लगे हैं तो इसका मतलब है कि आपका डेटा ट्रैक हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने दोस्त से नए जूते खरीदने की बात की और कुछ ही घंटों में इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर आपको जूतों के ऐड दिखने लगे। आपने सिर्फ गूगल पर बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 50,000 सर्च किया और अब हर जगह आपको लैपटॉप की ऐड आ रहे हैं। तो आप इससे कैसे बच सकते हैं? फेसबुक, गूगल और इंस्टाग्राम के ऐड पर्सनलाइजेशन ऑप्शन को ऑफ करें। ब्रेव या डक जैसे प्राइवेट ब्राउजर्स का इस्तेमाल करें। नंबर 2, आपका फोन ज्यादा गर्म और बैटरी जल्दी खत्म होने लगे। अगर आपका फोन बिना किसी हैवी यूज के गर्म हो रहा है या बैटरी तेजी से खत्म हो रही है तो हो सकता है कि कोई बैकग्राउंड में आपके डेटा को ट्रैक कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सोते समय आपने फोन फुल चार्ज करके रखा लेकिन सुबह बैटरी 50% से नीचे चली गई और वो भी बिना किसी इस्तेमाल के। तो आप इससे कैसे बच सकते हैं? सेटिंग में जाकर बैटरी यूजेस चेक करें और अननेसेसरी एप्स को हटा दें। फोन का माइक्रोफोन एक्सेस और लोकेशन बेवजह ऑन ना रखें। नंबर 3, आपको अनजान SMS या कॉल्स आने लगे। अगर आपको अचानक ढेर सारे स्पैम कॉल्स या फेक SMS आने लगे तो उसका मतलब हो सकता है कि आपका नंबर लीक हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, आपको लोन अप्रूव्ड, विन आईफोन या क्लिक दिस लिंक टू क्लेम योर प्राइज जैसे मैसेज आ रहे हैं। अनजान इंटरनेशनल नंबर से OTP रिक्वेस्ट कॉल आने लगे तो इसका मतलब आप सावधान हो जाएं। इससे आप कैसे बच सकते हैं? ट्रू कॉलर से नंबर की डिटेल्स चेक करें। अपने मोबाइल में हमेशा ट्रू कॉलर एप्स को इंस्टॉल रखें। DND यानी कि डू नॉट डिस्टर्ब सर्विस को एक्टिवेट करें। नंबर 4, आपका इंटरनेट डेटा अचानक ज्यादा खर्च होने लगे। अगर आप पहले जितना ही इंटरनेट यूज कर रहे हैं लेकिन अचानक आपका डेटा प्लान जल्दी खत्म होने लगे तो इसका मतलब है कि कोई बैकग्राउंड में डेटा भेज रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई बड़ी फाइल डाउनलोड नहीं की लेकिन डेटा खत्म हो गया तो इसका मतलब आपका डेटा बैकग्राउंड में किसी दूसरे ऐप के थ्रू यूज किया जा रहा है। इससे कैसे बचें? मोबाइल डेटा सेवर ऑन रखें। वाईफाई पर ऑटोमेटिक साइनस और बैकग्राउंड डेटा को ऑफ करें। नंबर 5, पब्लिक वाईफाई से जुड़ने के बाद अजीब एक्टिविटी होने लगे। अगर आप किसी कैफे, मॉल या होटल के फ्री वाईफाई से कनेक्ट करते ही आपका फोन धीमा पड़ जाए या अजीब पॉपअप आने लगे तो समझिए कि कोई आपको ट्रैक कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, फोन पर अचानक एड्स या अनजान वेबसाइट्स खुलने लगे, आपके ब्राउजर का होम पेज अपने आप बदल जाए। तो इससे बचने के लिए VPN का इस्तेमाल करें। अननोन वाईफाई नेटवर्क से बचें। नंबर 6, हैव आई बीन PWNET। आपकी ईमेल ID, फोन नंबर या पासवर्ड पहले ही इंटरनेट पर लीक हो चुका हो सकता है। इसे चेक करने के लिए haveibeenpwned.com पर जाएं। अपना ईमेल या फोन नंबर डालें। अगर PWNED लिखा आए तो समझिए कि आपका डेटा पहले से ही लीक हो चुका है। तो इससे बचाव के लिए अब तुरंत अपना पासवर्ड बदलें। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA ऑन करें। अगर आपके फोन में इनमें से कोई भी वार्निंग साइन दिख रहा है तो समझ जाइए कि आपको ट्रैक किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि आप अपनी प्राइवेसी बचाने के लिए कुछ कदम उठाएंगे? अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही जरूरी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।